रुलाते तो सब हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत जाने देना। ढूंढा तो राजा जनक ने भी था अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार, पर सारी उम्र सुख भोग न पाई। इसी कारण माँ बाप व्यर्थ चिंता में पड़े हैं, क्योंकि कर्म का लेखा नहीं मिटता। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहे हैं, जब वो देंगे तो आप संभाल नहीं पाएंगे। जितना ज़्यादा दूर से देखेंगे लोग उतने ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। सबका सबके बिना काम चल जाता है, ये तो मन है जो बेफिजूल घबराता है। इच्छाएं जितनी बड़ी होंगी, समस्याएं उससे भी बड़ी होंगी। यदि उदासी का कारण दुनिया है तो खुशी का कारण श्री कृष्ण को बनाओ। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। ईश्वर के आगे झुक जाओ, दुनिया के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरा प्रेम राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, और मैं रुक्मिणी का हो गया। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म करने से पहले विचार अवश्य कर लेना। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, बिल्ली जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो श्री कृष्ण को आना ही पड़ता है। पूरी तरह बस में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो ये सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। भरोसा यदि श्री कृष्ण पर हो तो सिर्फ कृपा ही नहीं बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया तो आंखों में आए आंसू के लिए शिकायत का कोई हक नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग कीचड़ उछाले तो परवाह ना करें। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, आपको उससे ज्यादा प्रेम कोई भी नहीं कर सकता। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल का आभास होता है। उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन मीठा कर दिया करते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं एवं अच्छी स्थिति में उछले नहीं। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा और सच्चा हो। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल। आपकी आयु से अधिक अपनी छवि का ध्यान रखें, क्योंकि छवि की आयु आपकी आयु से अधिक होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचार से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। सुखी वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, सुखी वो है जिसके पास संतुष्टि है। लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नजर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य रखिए। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए और चिंता श्री कृष्ण करें। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वह कभी नहीं टूटते। जरूरत से ज्यादा आराम और जरूरत से ज्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है जहां श्री कृष्ण के सिवाय कोई सुनने वाला नहीं होता। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है।
गीता में कहा गया है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। एक व्यक्ति जो मोबाइल फोन खो देता है वह एक निकट मृत्यु अनुभव के समान भय का अनुभव करता है। अपने मन में आपके प्रति जहर रखने वालों से दूर हो जाना भी किसी जीत से कम नहीं होता। जीवन में कभी भी आशा को ना छोड़े, क्योंकि आप कभी यह नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे प्रेम हो, साथ हो या विश्वास।